तो मैथ के बारे में ऐसे फैक्ट जो कि आपको जरूर जानने चाहिए, और पहला वाला ही भाई आपका दिमाग खराब कर देगा। और पहले से शुरू करते हैं। अब 100 का क्या मतलब है, यानी कि 100 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, आप मुझे बताएंगे। 100, 100, इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल बात है। लेकिन एक्चुअल मजेदार बात और तड़का यहाँ पर यह है कि जो 100 एक्चुअली वो एक और वर्ड, एक और ओल्ड नॉर्स टर्म 100th से आता है, जो क्या एक्चुअली जिसका मतलब होता है 120। 100 नहीं, 120, मतलब कि वैल्यू 120 से 100 किसने सेट की 100 के लिए, उस मुजरिम को ढूंढ के फौरन मेरे पास ला। तो ये फैक्ट बहुत ही ज्यादा मजेदार है। ये है फैक्ट नंबर 2। और इस फैक्ट में अब मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपको 23 लोगों के एक कमरे में बिठा दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कितने लोगों का सेम बर्थडे होगा, तो ये एक बहुत ही रेयर कोइंसिडेंस हमारे ब्रेन के अंदर फीड होता है कि ऐसा लगता है कि यार मुश्किल ही है किसी का कोई सेम बर्थडे होगा। लेकिन स्टडीज ने यह प्रूव किया कि हर एक ऐसा रूम जिसमें 23 लोग बैठे हों, उनमें से मैक्सिमम चांस है कि 50% लोग जो हैं उनका सेम बर्थडे हो, मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही दिन वो पैदा हुए होंगे। जो कि यार ये फैक्ट वाकई मुझे भी यकीन नहीं हुआ। तो आपको भी लगता है कि यार मैथ एक्चुअली लिखना बड़ा मुश्किल है, इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, अगर आप जरा से भी गलती करोगे तो पूरी क्वेश्चन मैथ में गलत होगी। लेकिन अगर आप उन लोगों का सोचो जो कि 16th सेंचुरी से पहले थे, तो आप शुक्र अदा करोगे कि काश, शुक्र है यार मैं पैदा नहीं हुआ उस जमाने में। बताऊं क्यों? उस जमाने में इक्वेशंस को फुल्ली वर्ड्स के अंदर लिखा जाता था, कोई भी मैथमेटिकल सिंबल्स थे ही नहीं 16th सेंचुरी से पहले। मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 पूरा लिखना पड़ेगा। और अगर आप सोचो कि वो बड़ी बड़ी टर्म्स होंगी तो उनको लिखने में कैसा पसीना लगता होगा। लेकिन मजे की बात है कि उस जमाने के मैथमेटिशियंस ने ये कैसे इन सारी चीजों को लिखते होंगे यार, उनके अंदर कितनी हिम्मत होती हो। तो जो 40 है वो अकेला ही ऐसा नंबर है जो कि जिसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। यकीन नहीं आता तो जाके देख लो यार। तो ये एक्चुअली आपको पता है, लेकिन आपको नहीं पता। मेरा मतलब है आपको ये तो पता है कि हर ऑड नंबर के क्या स्पेलिंग होती है। मैं आपसे 3 के स्पेलिंग पूछ सकता हूँ, 5 के पूछ सकता हूँ, 7 के पूछ सकता हूँ, 9 के पूछ सकता हूँ एंड सो ऑन। लेकिन आपको कभी भी एक मेजर कंक्लूजन आपने ड्रा नहीं किया होगा कि देखा जाए तो सारे ऑड नंबर्स के अंदर लेटर ई मौजूद है। यकीनन अभी देख लो, आपको वाकई आपने नहीं सोचा होगा कि यार ऐसे होता होगा कि सारे ऑड नंबर के अंदर ई जरूर है। यानी कि ऑड नंबर को अगर आपने देखना है तो अब ये एक उसका सिंबल है, एक इसकी आइडेंटिटी है कि उसके अंदर ई लेटर जरूर लिखा होगा। तो एक लास्ट फैक्ट के लिए हम बहुत पीछे चले जाते हैं। आखिरकार ये इंसान के कॉन्सेप्ट जो कि मैथ का है उसका इन्वेंशन कब हुआ, यानी कि इंसान ने मैथमेटिकली सोचना कब शुरू किया, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कब आई। तो वैसे तो मतलब कि रिटन एविडेंसेस बहुत ही मतलब एक लेटेस्ट जमाने से शुरू होती हैं कि भाई 80 से कुछ अर्सा पहले से इंसानों ने शुरू किया। लेकिन कुछ ऐसी मतलब कि सिंबल्स मिले हमें, जैसे कि कोई बोन्स, एनिमल्स के बोन पे मैथमेटिक्स हुई हुई होती है। तो लोगों का जो साइंटिस्ट है उनको ऐसी एविडेंसेस मिली हैं और उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रा किया कि जो मैथमेटिक्स है वो एक्चुअली 30,000 BC से लोग यूज करते आ रहे हैं इस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को। यानी कि यार हम